घर पर गणेश चतुर्थी पूजा को सही ढंग से मनाने के लिए चरण दर चरण मार्गदर्शिका। 10 दिवसीय हिंदू त्योहार गणेश चतुर्थी शुभ शुरुआत के देवता भगवान गणेश के जन्मोत्सव का उत्सव है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान गणेश भगवान शिव और देवी पार्वती के छोटे पुत्र हैं। ऐसा माना जाता है कि यह त्योहार मानव जीवन से सभी बाधाओं को दूर करता है और सद्भाव एवं समृद्धि लाता है। भगवान गणेश के 108 अलग अलग नाम हैं, जो कला और विज्ञान के स्वामी तथा ज्ञान के देवता हैं। पवित्र ग्रंथ सही सामग्री के साथ पूजा करने का सबसे अच्छा तरीका बताते हैं। माना जाता है कि पूजा में प्रत्येक सामग्री का अपना अलग अर्थ होता है। ये त्योहार भारत के कई भागों में मनाया जाता है, मुख्यतः महाराष्ट्र, गोवा, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में। हालांकि उत्तर भारत में भी इस देवता की पूजा में तेजी से वृद्धि हो रही है। तिथि, समय एवं शुभ मुहूर्त। इस वर्ष यानी 2025 में गणेश चतुर्थी 27 अगस्त बुधवार को मनाई जा रही है। गणेश चतुर्थी पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:02 बजे से शुरू होकर दोपहर 1:36 बजे तक है। इस पूजा की अवधि 2 घंटे 34 मिनट है। गणेश चतुर्थी का महत्व। विघ्नहर्ता, विनायक, गजानन आदि 108 विभिन्न नामों से पुकारे जाने वाले भगवान गणपति की पूजा सौभाग्य, समृद्धि, बुद्धि और सुख की प्राप्ति के लिए की जाती है। भगवान गणेश के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में अगस्त और सितंबर के बीच 10 दिनों का पावन उत्सव गणेश चतुर्थी मनाया जाता है। हर साल अलग अलग तिथियों के साथ ये त्योहार, जो अमावस्या या अमावस्या के बाद आता है, हिंदू माह भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। दुनिया भर में विशेष महत्व रखने वाले इस त्योहार में आनंद, उत्साह और उमंग के साथ आरती, पूजा और अन्य अनुष्ठानों को श्रद्धा और समर्पण के साथ किया जाता है। कई भक्त वैवाहिक समस्याओं से मुक्ति, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति और पापों से मुक्ति के लिए प्रार्थना और व्रत रखते हैं। भगवान गणेश को नई शुरुआत के देवता के रूप में जाना जाता है। किसी भी नए उद्यम, विवाह या गृह प्रवेश समारोह आदि की शुरुआत करने से पहले उनकी पूजा की जाती है। इस दिन भक्तों को चंद्रमा को देखने से बचने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उन पर चोरी या चोरी का झूठा आरोप लग सकता है। गणेश चतुर्थी का इतिहास। छत्रपति शिवाजी महाराज के काल में मुगलों के शासन के विरुद्ध लोगों को एकजुट करने के लिए गणेश चतुर्थी का उत्सव पहली बार सार्वजनिक रूप से मनाया गया था। इस उत्सव को मनाने की परंपरा को बाद में भारतीय अर्थशास्त्री, राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पुनर्जीवित किया। संस्कृति के प्रति जागरूकता पैदा करने और सभी जातियों को एकजुट करने के उद्देश्य से तिलक ने सार्वजनिक उत्सव यानी गणेशोत्सव को बढ़ावा दिया। इस सबसे व्यापक रूप से मनाए जाने वाले त्योहार की एक सुंदर कथा है। किंवदंतियों के अनुसार भगवान शंकर और देवी पार्वती के छोटे पुत्र भगवान गणेश को माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल से बनाया था और उनमें प्राण फूंक दिए थे। इस छोटे से बालक को माता पार्वती के स्नान समाप्त होने तक उनके स्नानगृह की रखवाली करने का आदेश दिया गया था। कुछ ही क्षण बाद भगवान शिव वापस लौटे और तभी गणेश ने उन्हें उस स्थान में प्रवेश करने से रोक दिया। इससे भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने उस छोटे बच्चे का सिर धड़ से अलग कर दिया। ये जानकर पार्वती ने भगवान शंकर से गणेश के प्राण वापस लाने का अनुरोध किया। कई लोगों और देवताओं को सिर ढूंढने के लिए भेजा गया, लेकिन वह नहीं मिला। इसके बजाय उन्होंने एक हाथी का सिर खरीदा और उसे बच्चे के धड़ पर जड़ दिया, जिससे वह फिर से जीवित हो गया। पूजा के लिए आवश्यक वस्तुओं की सूची अनुष्ठान के अनुसार इस प्रकार है। गणेश चतुर्थी पूजा सामग्री सूची। गणेश जी मूर्ति। अक्षत गीली हल्दी को चावल, केसर और गूदे के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है। कांच, उद्धारिणी, प्लेट, आम के पत्ते, पानी, लाल कपड़े के 2 टुकड़े, दीपक और बाती के लिए तेल या घी, अगरबत्ती, कपूर जलाने के लिए प्लेट, फल विशेष रूप से केले, फूल, केसर, हल्दी, चंदन का लेप, पान के पत्ते, नट्स, पेडेस्टल, मोदकम। घर पर गणेश चतुर्थी पूजा कैसे करें?
गणेश चतुर्थी आने से पहले घर की सफाई कर लें और सुनिश्चित करें कि आपका घर साफ सुथरा और व्यवस्थित हो। गणेश चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठें और पवित्र स्नान करें क्योंकि यह एक आनंदमय और पवित्र अवसर है। परिवार के प्रत्येक सदस्य को मिलकर काम करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। चरण 1, गणेश मूर्ति प्राप्त करना। भगवान गणेश की पूजा की तैयारी में 3 तरीके अपनाए जाते हैं। कुछ लोग अपने पूजा कक्ष में पहले से मौजूद चित्र, प्रतिमा या मूर्ति का ही उपयोग करते हैं। वैकल्पिक रूप से आप परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर मिट्टी या हल्दी से स्वयं मूर्ति बना सकते हैं। आप दुकानों और पंडालों से गणेश की नई प्रतिमाएं या मूर्तियां खरीद सकते हैं। अधिकांश घरों में यही सबसे आम विकल्प है। हर साल लोग इस 10 दिवसीय उत्सव के दौरान पूजा और अन्य अनुष्ठानों के लिए नई गणेश प्रतिमा की तलाश में निकलते हैं। चरण 2, भगवान गणेश के लिए एक वेदी स्थापित करना। भगवान गणेश को किसी ऊंचे मंच या घर की पारंपरिक पूजा वेदी पर बिठाएं। वेदी के सामने रंगोली बनाएं। चबूतरे या चबूतरे पर एक सुंदर कपड़ा बिछाएं। पूजा वेदी पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। चरण 3, गणेश पूजा। नारियल या तिल के तेल का दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं और परिवार के सदस्यों के साथ पूजा स्थल के सामने एकत्रित हों। मूर्ति को पवित्र स्नान कराया जा सकता है यदि मूर्ति की सामग्री जल के लिए उपयुक्त हो। ऐसा करने के लिए गुलाब जल, चंदन का लेप, नारियल पानी, शहद, पंचामृत और अन्य सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। पवित्र स्नान के बाद मूर्ति को एक साफ कपड़े से पोंछ लें। चंदन का लेप, सिंदूर, वस्त्र, आभूषण, फूल और माला से गणेश जी की प्रतिमा को सजाएं। गणेश जी के मंत्रों का जाप करें और चित्र मूर्ति के आधार पर पुष्प अर्पित करें। गणेश जी को घर पर कितने दिन रखें और उनकी प्रासंगिकता। विसर्जन। गणेश चतुर्थी उत्सव का अंतिम दिन होता है जब हमारे प्रिय भगवान गणपति भारी मन से विदाई लेते हैं। बड़े उत्साह के साथ मनाया जाने वाला अनंत चतुर्थी पर्व हर परिवार की संस्कृति और परंपरा के अनुसार 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 या 11 दिन बाद भगवान के अपने धाम की यात्रा का प्रतीक है। विशिष्ट मुहूर्त के अनुसार कुछ लोग उसी दिन यानी प्राण प्रतिष्ठा के दिन विसर्जन प्रक्रिया भी करते हैं। पर्यावरण अनुकूल गणेश प्रतिमाओं के साथ पर्यावरण अनुकूल बने। लेकिन गणेश चतुर्थी मनाने का सबसे नया तरीका है पर्यावरण के अनुकूल गणेश प्रतिमाएं चुनना। ये मनमोहक मूर्तियां मिट्टी, पेपर माशी और लाल मिट्टी से बनी होती हैं, जिनमें बीज डाले जाते हैं जो बाद में खूबसूरत पौधों में बदल जाते हैं। जैविक रंगों से रंगी इन मूर्तियों में कोई हानिकारक रसायन नहीं होता और इनमें से प्रत्येक मूर्ति को आसानी से विसर्जित किया जा सकता है। मिट्टी के गणेश 100% बायोडिग्रेडेबल होने के कारण जैविक मिट्टी से बनी इन मूर्तियों को घर पर ही पानी से भरे टब में विसर्जित किया जा सकता है। उत्तर पूजा के बाद पानी से भरी एक बाल्टी, टब या बड़ा बर्तन लें। विसर्जन के सभी चरणों का पालन करते हुए मिट्टी के गणेश को धीरे धीरे विसर्जित करें। इस बाल्टी में घुली हुई मिट्टी का पानी आपके बगीचे के पौधों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पेपर माशे गणपति। ये प्रदूषण रहित मूर्तियां ऑर्गेनिक गोंद, पेपर पल्प और मिट्टी से बनी हैं जो इस गणेश चतुर्थी उत्सव के लिए एकदम सही हैं। इन मूर्तियों का विसर्जन पानी से भरे टैंक में किया जा सकता है जो बेहद आसान है। टब या टैंक में बचे पानी का उपयोग बागवानी के लिए किया जा सकता है या उसे रिसाइकल किया जा सकता है। वृक्ष या लाल मिट्टी के गणेश। ये उपयोगी गणेश मूर्तियां लाल मिट्टी से बनी हैं जिनमें बीज और जैविक खाद मिलाई गई है। विसर्जन के समय गमले को गमले के मिश्रण, प्राकृतिक मिट्टी और जैविक खाद से भरें। इसके बाद गणपति की मूर्ति को मिट्टी की परत पर रखें और धीरे धीरे पानी दें। इस मूर्ति को लगातार पानी देने से गमले में लाल मिट्टी का मिश्रण जम जाता है जिससे बोए गए बीज सुंदर पौधों में बदल जाते हैं। गणेश सजावट। गणेश चतुर्थी के त्योहार की खुशी, सकारात्मकता, प्रसन्नता और आभा को कोई भी व्यक्त नहीं कर सकता। अपने प्रिय गणपति बप्पा के प्रति इसी प्रेम को अपने हृदय में संजोए हुए हर घर को सुंदर, अद्भुत और मनमोहक थीम से सजाया जाता है ताकि भगवान का स्वागत और प्रसन्नता हो।
फूलों, हस्तनिर्मित शिल्प वस्तुओं और अन्य कई चीजों से आकर्षक पर्यावरण अनुकूल गणेश चतुर्थी सजावट के विचार भी इस त्योहार में एक व्यक्तिगत स्पर्श जोड़ते हैं। अपने घर को और भी अधिक स्वागत योग्य बनाने के लिए यहाँ आपके लिए कुछ सजावट के विचार दिए गए हैं। एडजस्टेबल गुलाबी फूलों की माला। ये नाजुक और खूबसूरती से डिजाइन की गई फूलों की माला प्यारे गणपति बप्पा के गले में डालने पर और भी खूबसूरत लगती है। अन्य वस्त्रों और फूलों की मालाओं के साथ आप इस पूरी तरह से एडजस्टेबल माला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रोशनी के साथ रंगीन पारदर्शी पर्दे। गणेश चतुर्थी उत्सव के लिए एक सुंदर सजावटी पृष्ठभूमि बनाने के लिए आप बहु रंगीन पारदर्शी पर्दों को टिमटिमाती रोशनी के साथ जोड़ सकते हैं जो एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला रूप बनाते हैं। 10 रंग बिरंगे बैकड्रॉप डेकोरेशन का सेट। त्योहार को अनोखा बनाने के लिए गणपति की सजावट की सूची में एक और चीज जुड़ गई है। नीचे घंटी के साथ लटका हर बैकड्रॉप गणपति की मूर्ति के ठीक पीछे लगाने पर और भी खूबसूरत हो जाता है। पेपर पिनव्हील। क्या आपके घर में आकर्षक रंग बिरंगे कागज हैं? तो क्यों न उनसे सुंदर पिनव्हील बनाएं? जी हाँ, ये सबसे बेहतरीन और किफायती सजावट थीम में से एक है। आप इसे फ्लोरोसेंट पेपर शीट से बना सकते हैं। ताजे फूलों के साथ इनका मेल सबसे अच्छा लगता है। केले के पत्तों और फूलों से पर्यावरण अनुकूल सजावट। केले के पत्ते बाजार से आसानी से मिल जाते हैं क्योंकि ये उन अद्भुत पेड़ों में से एक है जिनके उत्पाद साल भर आसानी से उपलब्ध रहते हैं। आप इनकी छाल से बिना किसी परेशानी के फूलों की सजावट या मंडप बना सकते हैं क्योंकि ये बहुत मजबूत होते हैं और इन्हें ढालना भी आसान होता है। मयूर 3 लेयर्ड टी लाइट स्टैंड। टी लाइट होल्डर सदाबहार विकल्प हैं जो किसी भी त्योहार को और भी खास बना देते हैं। खूबसूरत और जटिल डिजाइनों वाला ये टी लाइट स्टैंड जब मूर्ति के बगल में रखा जाता है तो मोमबत्तियों से जगमगाती अपनी कोमल चमक से रोशनी बिखेरता है। चरण दर चरण गणेश चतुर्थी पूजा विधि। फूलों की सजावट और भव्य रोशनियों से सजा गणेश चतुर्थी उत्सव हर दिन हर्ष, उल्लास, उत्साह और भक्ति को दोगुना करता है। इसी प्रकार प्रतिदिन की जाने वाली विधियां भगवान गणपति के प्रति प्रेम का प्रतीक हैं। 10 दिनों तक मनाए जाने वाले इस उत्सव की शुरुआत निम्नलिखित विधियों से होती है। आवाहन और प्रतिष्ठापना। अपनी हथेलियों को आपस में जोड़ें, अंगूठे को अंदर की ओर मोड़ें, आवाहन मुद्रा बनाएं और मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए निम्नलिखित मंत्रों का जाप करें। आवाहन मंत्र। ही हिरंबा त्वमयहि ह्यंबिका त्र्यंबकात्मजा सिद्धि बुद्धि पते त्रयक्ष लक्ष्य पितुः पिता नागस्यं नागाहार त्वं गणराजं चतुर्भुजं भूषित स्वायुधौदिव्यः पाशांकुश परश्वधः आवाहयामि पूजार्थ रक्षार्थ च मम कृतः इहागत्या ग्रहाणा त्वं पूज्यगं च रक्षा मे। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः। आवाहयामि स्थापयामि। प्रतिष्ठापना के लिए मंत्र। अस्य प्राणः प्रतिष्ठान्तु अस्य प्राणाक्षरन्तु च अस्य देवत्वमाच्य मम हेति च कश्चन। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः। सुप्रतिष्ठो वरदो भव। है शासन समर्पण। जब मूर्ति का आह्वान और स्थापना हो जाए तो अपनी हथेलियों में 5 फूल लें, नीचे दिए गए मंत्र का जाप करें और भगवान को आसन दें तथा उनके चरणों पर फूल चढ़ाएं। विचित्र रत्नखचित दिव्य स्तर संयुतम स्वर्ण सिंहासन चारु ग्रहान गुहाग्रजा। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः। आसह समर्पयामि। पद्य समर्पण। इसमें मंत्र पढ़ते हुए गणपति बप्पा के पैर धोना शामिल है। ओम सर्वतीर्थ स्मुद्भूत पद्यम गंधाभिर्युतम गजानन ग्रहणेदम भगवान भक्तवत्सलः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः। पदयो पद्यम समर्पयामि। अर्घ्य समर्पण। निम्नलिखित मंत्र का जाप करते हुए मूर्ति पर सुगंधित जल अर्पित करें। ओम गणाध्यक्ष नमस्तस्तु ग्रहाणा करुणाकरा। अर्घ्यम च फल संयुक्तम गंधमाल्यक्षतर्युतम। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः। हस्तोर्घ्यम समर्पयामि। आचमन। मंत्र का जाप करते हुए गणपति को आचमन हेतु जल अर्पित करें। विघ्नराज नमस्तुभ्यं त्रिदशरभिवंदिता गंगोदकिं देवेशं कुरुष्व चाम्नं प्रभो। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः। मुखे आचमन्यम समर्पयामि।
हैश स्नान मंत्र। नीचे मूर्ति को स्नान कराते समय बोले जाने वाले मंत्र दिए गए हैं। जल स्नान मंत्र के जाप के साथ श्री गणेश को स्नान के लिए जल अर्पित किया जाता है। नर्मदे चंद्रभागादि गंगा संसर्जय जलय सन्नी तोसी मया देवा विघ्न साघ निवारया। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताया श्री महागणाधिपत्ये नमः। सर्वांग स्नान समर्पयामि। पंचामृत स्नानम। नीचे दिए गए मंत्र का जाप करते हुए पंचामृत दूध, घी, चीनी, दही, शहद अर्पित करें। पंचामृत मायानित पयोधि घृत मधु शंकरा च संयुक्तम स्नानार्थ प्रतिगृह्यतम। पय दुग्ध स्नानम। नीचे दिए गए मंत्र का जाप करते हुए पय दूध से स्नान कराएं। कामधेनु स्मुद्भूत सर्वेषां जीवन परम तेज पुष्टिकार दिव्यम स्नानार्थ प्रतिगृह्यतम। दधि स्नानम। अब नीचे दिए गए मंत्र का जाप करते हुए मूर्ति को दही से स्नान कराएं। पयासस्तु समुद्भूत मधुरनलम शशिप्रभम दध्यानीतम मायादेव स्नानार्थ प्रतिगृह्यतम। घृत स्नान। नीचे दिए गए मंत्र का जाप करते हुए घी से स्नान कराएं। नवनीता समुत्पन्न सर्वसंतोषिकारकम घृत तुभ्यम प्रदस्यामि स्नानार्थ प्रतिगृह्यतम। मधु स्नानम। नीचे दिए गए मंत्र का जाप करते हुए मूर्ति पर शहद चढ़ाएं। पुष्परेण स्मुद्भूत सुस्वधु मधुर मधु तेज पुष्टिकार मदिव्यम स्नानार्थ प्रतिगृह्यतम। शर्कर स्नानम। अब नीचे दिए गए मंत्र का जाप करते हुए मूर्ति को चीनी से स्नान कराएं। इक्षुसर स्मुद्भूत शौकरा पुष्टि दाशुभा मालापहारिका दिव्य स्नानार्थ प्रतिगृह्यतम। सुवासित स्नानम। नीचे दिए गए मंत्र का जाप करते हुए मूर्ति पर सुगंधित तेल चढ़ाएं। चंपक शेखब कुला मालती मोगराय भेह वसित स्निग्धता हेतु तैलम चारु प्रतिगृह्यतम। शुद्धोदक स्नानम। नीचे दिए गए मंत्र का जाप करते हुए मूर्ति को गंगाजल से स्नान कराएं। गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी स्नानार्थ प्रतिगृह्यतम। हैश वस्त्र समर्पण और उत्तरीय समर्पण। वस्त्र समर्पण। इस विधि में मूर्ति को मोली नए कपड़े अर्पित करना और नीचे दिए गए मंत्र का जाप करना शामिल है। शीतवतोष्ण संत्रान लज्जाया रक्षण परमा देहलंकरण वस्त्रमता शांति प्रयच में। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताया श्री महागणाधिपत्ये नमः। वस्त्रम समर्पयामि। उत्तरीय समर्पण। नीचे दिए गए मंत्र का जाप करते हुए मूर्ति के ऊपरी शरीर को ढकने वाले वस्त्र अर्पित करें। उत्तरीयम तथा देवा नाना चित्रितम उत्तमम गृहनेन्द्रम मया भक्ताय दत्तम तत्सफलीकुरु। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताया श्री महागणाधिपत्ये नमः। उत्तरीय समर्पयामि। यज्ञोपवीत समर्पण। इसमें नीचे दिए गए मंत्र का जाप करते हुए मूर्ति पर यज्ञोपवीत चढ़ाना शामिल है। नवभिस्तान्तुभिर्युक्तम त्रिगुण देवताम्यम उपवित मायादतम ग्रहान परमेश्वर। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताया श्री महागणाधिपत्ये नमः। यज्ञोपवीत समर्पयामि। गंध। नीचे दिए गए मंत्र का जाप करते हुए मूर्ति पर गंध अर्पित करें। श्रीखंड चंदन दिव्यम गंधध्यम सुमनोहरम विलिपन सुरश्रेष्ठ चंदन प्रतिगृह्यतम। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताया श्री महागणाधिपत्ये नमः। गंधम समर्पयामि। पुष्पमाला शमीपत्र दुर्वाकुरा सिंदूर। पुष्पमाला। इसके बाद निम्नलिखित मंत्र का जाप करते हुए मूर्ति को फूलों की माला अर्पित करें। माल्यादिनी सुगंधिनी माल्यादिनी वै प्रभुः मया हृतानि पुष्पाणि गृह्यन्तम पूजनाय भोः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताया श्री महागणाधिपत्ये नमः। पुष्पमालम समर्पयामि। शमीपत्र। नीचे दिए गए मंत्र का जाप करते हुए मूर्ति पर शमीपत्र अर्पित करें। त्वत्प्रियानि सुपुष्पाणि कोमलानि शुभानि वै शमिदलानि हिरंबा ग्रहाना गणनायक। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताया श्री महागणाधिपत्ये नमः। शमीपत्राणि समर्पयामि। दुर्वांकुर। अब निम्न मंत्र का जाप करते हुए मूर्ति पर दुर्वा घास के 3 या 5 पत्ते चढ़ाएं। सिंदूर। निम्नलिखित मंत्र का जाप करते हुए सिंदूर चढ़ाएं। सिंदूर शुभं रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभादम कामदम चैव सिंदूर प्रतिगृह्यतम। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताया श्री महागणाधिपत्ये नमः। सिंदूर समर्पयामि। धूप। अगला चरण निम्नलिखित मंत्र का जाप करते हुए मूर्ति को धूप अर्पित करना है। वंस्पतिर्सोदभूतो गंधाध्यो गंधा उत्तमः अघ्रेय सर्वदेवाना धूपे प्रतिगृह्यतम। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताया श्री महागणाधिपत्ये नमः। धूपमाग्रपयामि। हैश दीप समर्पण।
अब नीचे दिए गए मंत्र का जाप करते हुए मूर्ति को दीप अर्पित करें। सज्जम चवर्तिस संयुक्तम वहनिना योजित मया दीप ग्रहणा देवेशम त्रैलोक्यतिमिर्पहम भक्त्या दीप प्रयच्छमि देवाय परमात्मे त्राहिमाम निरायद घोरदीप ज्योतिर्नमोस्तुते। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताया श्री महागणाधिपत्ये नमः। दीप दर्शयामि। हैश नैवेद्य और करोद्वर्तन। नैवेद्य निवेदन। ये निम्नलिखित मंत्र का जाप करते हुए भगवान को नैवेद्य अर्पित करने की विधि है। नैवेद्यम गृह्यतम देवा भक्ति में याचलम कुरु इप्सित में वर देहि परत्र च परम गतिम शोकारा खंड खाद्यानि दधि क्षीर घृतनि च आहार भक्ष्य भोज्यम च नैवेद्यम प्रतिगृह्यतम। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताया श्री महागणाधिपत्ये नमः। नैवेद्यम मोदकामाय ऋतुफलनि च समर्पयामि। चंदन करोद्वर्तन। नैवेद्य अर्पित करने के बाद निम्न मंत्र का जाप करते हुए चंदन मिश्रित जल भी अर्पित करें। चंदन मल्योद्भूत कस्तूर्यादि समन्वितम करोद्वर्तनकम देव ग्रहान परमेश्वरः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताया श्री महागणाधिपत्ये नमः। चंदेनेन करोद्वर्तन समर्पयामि। हैश तंबुला नारिकेला और दक्षिणा समर्पण। तांबूल समर्पण। नीचे दिए गए मंत्र का जाप करते हुए तांबूल अर्थात सुपारी सहित पान अर्पित करें। ओम पुगिफलम महादिव्यम नागवल्लिदलर्युतम इला चूर्णादिसंयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यतम। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताया श्री महागणाधिपत्ये नमः। मुख वसार्थमिला पुगी फलादि सहित तंबुला समर्पयामि। नारिकेल समर्पण। निम्नलिखित मंत्र का जाप करते हुए भगवान को नारियल अर्पित करें। इदम फला मायादेव स्थापित पुरतस्तव तेन में सफलवाप्तिर्भवेज्जन्मानि जन्मनि। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताया श्री महागणाधिपत्ये नमः। नारिकेल फल समर्पयामि। गणेश आरती। सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नची नूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उति शेंदुराची कांति झलके माल मुक्ताफलांची पूर्ण विराम। जय देव जय मंगल मूर्ति। दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। रत्न खचित फरा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची उति कुमकुम केशरा हिरिजादित मुकुट शोभतो बारा रुंझुनाती नुपुरेक दो चारनी घाघरिया। जय देव जय मंगल मूर्ति। लंबोदर पीतांबा फनीवर वंदना सरल सोंद वक्रतुंड त्रिनैना दास रामाचा वत पाहे सदना संकटती पाववे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना। जय देव जय मंगल मूर्ति। गणेश चतुर्थी विसर्जन। गणपति विसर्जन आमतौर पर त्योहार के अंतिम दिन यानी अनंत चतुर्थी को किया जाता है, लेकिन विसर्जन प्रक्रिया से पहले परिवार के सभी सदस्यों और पंडित का उपस्थित होना जरूरी है। विसर्जन प्रक्रिया उत्तरांग पूजा से शुरू होती है। भगवान गणपति को 5 वस्तुएं जैसे सुंदर फूल, दिए, तेल के दीपक, धूप, गंध और नैवेद्य अर्पित किए जाने चाहिए। पवित्र मंत्रों के जाप के साथ मूर्ति को विसर्जन के लिए ले जाने से पहले गणपति आरती की जानी चाहिए और प्रसाद को परिवार के सदस्यों के बीच वितरित किया जाना चाहिए। इसके बाद परिवार का मुखिया गणपति की मूर्ति को लगभग 1 इंच आगे की ओर खिसका देता है। उपरोक्त चरण का पालन करना इस बात का संकेत है कि मूर्ति को विसर्जन प्रक्रिया के लिए ले जाया जाएगा। गणपति की फैली हुई हथेली पर 1 चम्मच दही डाला जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जिन प्रियजनों या मेहमानों को दही मिलता है वे निश्चित रूप से दोबारा आते हैं। विसर्जन से पहले सभी फूल, मालाएं और अन्य सजावट हटा दें और उनसे अपने परिवार को आशीर्वाद देने और किसी भी गलती के लिए क्षमा मांगने के लिए कहें। मूर्ति को इस तरह पकड़ें कि उसका मुख परिवार की ओर हो। इससे आप उनकी यात्रा के साक्षी बन सकेंगे। नीचे दिए गए मंत्र का जाप करते हुए मूर्ति को जल में विसर्जित करें। आवाहन न जानामि तवार्चनम पूज चैव न जानामि क्षमस्व गणेश्वरा अन्यथा शरण नास्ति त्वमेव शरण माम तस्मात् कारुण्यं भावेन राक्षसस्व विघ्नेश्वरः गतं पापं गतं दुख गतं दारिद्र्यमेव च अगत सुखा संपत्ति पुण्याचा तव दर्शनात्। मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन सुरेश्वर यत्पूजित मया देवा परिपूर्ण तदस्तु में यदाक्षर पाद भ्रष्टम मात्राहीन च यद्भावेत तत्सर्व क्षमायतम देवा प्रसीद परमेश्वर। सभी भक्त भारी मन से दोहराते हैं, गणपति बप्पा मोरया, पूज्या वर्षी लवकरिया, और विसर्जन प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
गणेश चतुर्थी पूजा विधि के लिए कुछ प्रमुख गणेश श्लोक। 1 वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। 2 ओम गजानन भूत गणादि सेवित कपित जम्बू फल सारपक्षित उमासुत शोक विनाश कारण नमामि। विघ्नेश्वर पाद पंकजम। 3 शुक्लम भरधरं विष्णु शशि वर्णं चतुर्भुज प्रसन्न वदान्न ध्यायेत् सर्व विघ्नोपाशान्तये। 4 ओम गम गणपतये नमः।